बेसिकली उद्देश्य से होता कुछ नहीं है। इसमें कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला हो? ठीक है, कितने लोग हैं जिसने, कोई भी, मैंने भी झूठ बोला है, आप लोग बताओ। तो ऐसा है क्या? गिदवानी मार्केट के सामने होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, जहां आपको मिलेगा एसी, फ्रिज, कूलर, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और मोबाइल की पूरी रेंज। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा एक बार जरूर विजिट करें। इस समय मध्य प्रदेश में आओ स्कूल चले अभियान चल रहा है, जिसमें आम आदमी और खास आदमी हर तरह के जो प्रोफाइल हैं वो स्कूलों में जाकर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। इसी तरह से इस समय पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सूरजकुंड खंडवा, जिसमें प्रवेश उत्सव भी चल रहा है। इसमें खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह और एसपी मनोज कुमार राय साहब आने वाले हैं और वो बच्चों को पढ़ाएंगे। चलिए जब वो आते हैं तो आपको दिखाते हैं। एसपी साहब आ गए हैं। कलेक्टर साहब बताया जा रहा है लद्दाख गए हैं। इसका कारण भी है। दरअसल ये जो स्कूल है पीएम श्री नाम से है। मैंने 5 साल में थोड़ा ये पूरा 5 साल का है। 5 साल में स्कूल के बारे में थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करते हैं। स्कूल का नाम पीएम श्री स्कूल है। इसमें पिछले 5 साल में एक गार्डन डेवलप कराया गया है। इसकी जो फैकल्टी है अभी देश भर में सम्मानित हुई थी, इसकी यानी फैकल्टी यानी शिक्षक। इसका कारण है कि पिछले 4 साल से यहाँ पे एआई से रिलेटेड कोर्स कराए जा रहे हैं और एक सरकारी स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कंप्यूटर की जानकारी पिछले 4 साल से कराई जा रही है। इन्होंने एक हार्वेस्टिंग को लेकर मॉडल भी तैयार किया है, एआई मॉडल, जो पेटेंट होने की प्रोसेस में है और बहुत इंटरनेशनल लेवल का कॉन्सेप्ट है, जिसकी पूरे देश में चर्चा हुई है। इस स्कूल के शिक्षकों को फरीदाबाद में भी सम्मानित भी किया गया था। इस स्कूल में पढ़ाने के लिए खंडवा एसपी आओ स्कूल चले अभियान के तहत आए हैं और स्कूल की जो लैब है वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। टोटल ज़िले में आपको बता दें कि पीएम श्री जो स्कूल हैं, कई जगह 1st to 8th है, कई 6th to 8th है, कई जगह 6th to 12th है, कई जगह 8th to 12th है। ऐसे 9 स्कूल हैं ज़िले में और ये जो है इसमें 1st to 8th ये एक तरह से को एजुकेशन वाला, यानी लड़के लड़की 1ली से 8वीं तक यहाँ पढ़ते हैं और उसके बाद 8वीं से 12वीं तक का जो स्कूल है वो स्पेशली गर्ल्स का है। गर्ल्स के लिए अलग क्लास है और सरकारी स्कूल ऐसा है जो नर्सरी से लेकर 12th तक का पहला स्कूल है खंडवा का सरकारी, और बहुत ही अच्छा स्कूल है। अभी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है, जो ऊपर का आपको बता दें इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट ने गोद लिया है और यहाँ पर एक ऐसी लैब बनाई जा रही है जो 3 इडियट फिल्म में आपने फुंगशुक वांगडू जो नाम सुना था, दरअसल उनका नाम फुंगशुक है और वो लद्दाख में बैठते हैं। उनकी लैब है 3 इडियट में। एक्चुअल में लद्दाख में जाकर उस लैब के कॉन्सेप्ट को दिखाया गया था और उनके साथ माइक्रोसॉफ्ट का टाई अप है, जो CSR फंड में देश भर में इस तरीके से स्कूल में उसका विस्तार कर रहे हैं। और ये जो ऊपर का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा CSR फंड के तहत कराया जा रहा है। यहाँ पे भी बहुत जो अच्छी चीज़ है वो फुंगशुक वांगडू जो आपने 3 इडियट में सुना था, वो जो साइंटिस्ट हैं, एक्चुअल उनका नाम फुंगशुक है, उनके जो कॉन्सेप्ट हैं उसको भी यहाँ पढ़ाया जाएगा। यानी कुल मिलाकर ये जो स्कूल है, शिक्षा नीति है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से अब इनोवेशंस हो रहे हैं और अडॉप्ट भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो एजुकेशन लाइन को कर रही हैं। इससे पहले CSR फंड था ज़रूर, लेकिन कभी ज़मीन पे आता नहीं था, लेकिन अब जो है CSR फंड ज़मीन पर उपयोग होने लगा है। उसका पहले बहुत बड़ा खेल था, वो अलग सब्जेक्ट है, पर अब जो है CSR फंड यूटिलाइज होने लगा है और उसी के तहत चाहे रेलवे स्टेशंस हो, गाँव में टॉयलेट्स हों, वो बनना शुरू हो गए हैं। और ये जो है आपको जानकारी बता रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें अभी तक आपको शायद नहीं पता थी। तो एसपी साहब पढ़ाने जा रहे हैं, जैसे ही वो क्लास पहुंचेंगे आपको दिखाते हैं। हेलो, हमारे अतिथियों का तालियों से जोरदार स्वागत कीजिए। दिव्य हुआ पंडाल यह,
दिव्य हुआ है मंच, दिव्य दिवस यह हो गया, आए जो आया है। जैसा मुनकर जी ने बताया, दो चीज़ें होती हैं। बच्चों से बात करो तो कुछ लोग आते हैं, बड़े बड़े उपदेश दे देते हैं और चले जाते हैं। मैं कोई भी उपदेश देने आप लोगों को नहीं आया हूँ कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बेसिकली उपदेश से होता कुछ नहीं है। इसमें कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला हो? ठीक है, कितने लोग हैं जिसने, कोई भी, मैंने भी झूठ बोला है, आप लोग बता। तो ऐसा है क्या जिसने नहीं बोला? आप उठा के मैं मानूंगा कि बहुत ही। कितने हैं जिन्होंने कभी चोरी नहीं की? चोरी मतलब ऐसे घर से कुछ उठा के काफी भी पा लेना बिना किसी को बताए, वो भी हो जाता है। तो आपको ये जितने से आपके अध्यापक बैठे हैं, ठीक है, परिवार में माता पिता रहते हैं, यही बचपन से सिखा रहे हैं ना, बेटा कभी झूठ मत बोलना, कभी चोरी नहीं करना, ठीक है, लेकिन हम करते समय, ठीक है, कितना मानते हो इनकी बात? इसलिए उपदेश मैं नहीं देने आया हूँ, आपको कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, कैसे आपको किसी गोल को प्राप्त करना है, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मैं ये भी बता दूँ कि मैं अगर यहाँ पे बताया तो अभी मैं काउंट कर रहा था तो 38 साल पहले मैंने 12वीं पास करी है, और 1986 में, ठीक है ना। तो बहुत समय हो गया, तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगा कि बच्चों के बीच में मैं हूँ। समय बहुत बदल गया है, पीढ़ियों का बड़े अंतर आ जाते हैं। बहुत सारे आपके टीचर्स भी होंगे, हम लोग से मुझसे तो छोटे ही होंगे। तो बड़ा एक चेंज है कि क्या हमको करना चाहिए कैरियर में, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे विषयों का चयन करना है, क्या मुझे करना चाहिए। मैं अपना एक उदाहरण बता देता हूँ आपको। मैंने पूरी जो पढ़ाई है गवर्नमेंट स्कूल से करी है, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, उसके बाद मैं पहले देहात में रहा, गांव में पढ़ा, उसके बाद फिर मैं इलाहाबाद में चला गया था, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में मैंने जाके, उस समय एंट्रेंस एग्ज़ाम होते थे, मैं वहाँ से गांव से निकल के फिर इलाहाबाद गया पढ़ाई की। तो ये आप बिल्कुल पहले मन से ये निकाल देना कि सामने जो लोग कोई अधिकारी आते हैं या कोई बड़े पदों पे लोग जाते हैं, तो वो कोई बड़े चुनिंदा स्कूल कॉलेजों से पढ़ने के बाद ही आते हैं। ये सब आप लोग जहाँ हैं, जहाँ से आप लोग पढ़ रहे हैं, ऐसी जगहों से बहुत सारे लोग निकलते हैं और बड़े अच्छे अच्छी जगहों पे जाते हैं। तो सबसे पहले इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स अपने मन में नहीं रखना चाहिए कि मैं अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही हूँ तो यहाँ पे किसी तरह का कोई किसी से कमतर है। आपके न टीचर कमतर हैं, न आपके अध्यापक, यहाँ जो सामने प्रिंसिपल साहब हैं ये कमतर हैं। इनको तो मैं 2004 से जानता हूँ। मैं जब यहाँ 2004 में CSP था, उस समय भी ये DPC और अन्य पदों पर यहाँ पे रहे, उसके बाद प्रिंसिपल के रूप में यहाँ पे हैं। अभी बताया भी इन्होंने कि इसी स्कूल ने अभी कोविड काल में बहुत सारे इनोवेटिव काम किए, जिसका उदाहरण भी दिया कि ऑनलाइन टीचिंग भी यहाँ से की गई, जो पूरे प्रदेश में एक मॉडल के रूप में है। तो आप ऐसे स्कूल में हैं जो जिसका एक हिस्ट्री है जहाँ से आप पढ़ रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ। दूसरा, जिस उम्र में आप रहते हैं बहुत दबाव होता है। हम लोगों के समय में उतना दबाव नहीं होता था जो अब बढ़ गया है। एक तो होता है कि अपने कलीग्स का दबाव कि हमें मार्क्स कितने आने चाहिए, जो हम लोग कभी हमारी सोच के परे था कि हम कोई 90% से ऊपर की बात करें। आज 90% से ऊपर में भी लोग रहते हैं, बोलते अरे तुम्हारा क्या हुआ, 95 तो नहीं आया। ये जो अंधी दौड़ एक है नंबरों की, इसमें कुछ बच्चे जो पीछे बैठे हैं, बच्चियां हैं जो अभी 12th पास की हैं। आप
को कोई भी, यहाँ पीछे टीचर भी बैठे हैं, इनसे कोई पूछे कि आप 12वीं में कितने % आपके मार्क्स थे, और वो नंबर आपको आपकी लाइफ में कितनी बार काम आया। कहीं किसी ने पूछा कि बताओ आपको नौकरी मिलना है या कहीं कुछ करना है तो कितने 12वीं में नंबर थे। ये केवल आपको एक एडमिशन लेने का एक जरिया है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो बहुत ज़्यादा आप इसके चक्कर में मत पड़िए कि जब तक मेरे 90% नहीं आएंगे, 99% नहीं आएंगे, तब तक मेरे एडमिशन, मैं अच्छी लड़की नहीं कहलाऊंगी, अच्छी पढ़ने वाली नहीं कहलाऊंगी। ये बिल्कुल अपने मन से निकाल देना चाहिए। जब आप कोई भी विषय लेते हैं, कोई विषय अच्छा और बुरा नहीं, जब भी आप सेलेक्ट करते हैं तो ये आपकी क्या चॉइस है, अंदर से आप क्या चाहते हैं। कई बार क्या होता है, जब मुझे लगता है 10th के बाद इनके स्ट्रीम बदलते हैं बच्चों के, तो जब 10th के बाद आपके स्ट्रीम बदलते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि मुझे कॉमर्स में जाना है, ह्यूमैनिटीज में जाना। केदवानी मार्केट के सामने होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, जहां आपको मिलेगा एसी, फ्रिज, कूलर, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और मोबाइल की पूरी रेंज। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा एक बार जरूर विजिट करें।